जय शिव गोरक्ष। प्रिय श्रोताओं, आज आप सुन रहे हैं वाल्मीकि रामायण का भाग 135 तथा युद्धकांड का भाग 23। पिछले भाग में आपने सुना श्री रामचंद्र जी समस्त राक्षस और वानरों के साथ पुष्पक विमान पर बैठकर महर्षि भारद्वाज के आश्रम में आकर रुके। वहाँ से उन्होंने हनुमान जी को अपने मित्र भीलराज गुह के पास और उसके पश्चात अयोध्या नगरी में भरत के पास भेजा और वहाँ का सभी प्रकार का वृत्तांत जानने के बाद आगे की योजना बनाने की सोची। इससे आगे की कथा आज आप सुने अब भाग 135 में। प्रिय श्रोताओं, भरत ने जब यह सुना कि श्री रामचंद्र जी आ रहे हैं तो उन्हें बड़ा ही आनंद हुआ। बहुत ही हर्ष के साथ वे शत्रुघ्न को बुलाकर समस्त अयोध्या नगरी में कहलवा दिया कि 14 वर्ष पूरे होने के पश्चात भगवान श्री राम अयोध्या आ रहे हैं। सभी खुशी खुशी इकट्ठे होते चले गए और सब भरत के पास आकर इकट्ठे हो गए। तब भरत ने मन ही मन प्रसन्नता जताते हुए हनुमान जी से कहा कि आज यह कल्याण में जो बात मैं सुन रहा हूँ, इससे तो मुझे यही विश्वास होता है कि कभी न कभी मनुष्य अगर अपनी मर्यादा में चलता रहे तो दुख के बाद सुख जरूर प्राप्त होता है। और हनुमान जी से पूछा, हे वानरराज, श्री रामचंद्र जी का और वानरों का यह मेल जोल कैसे हुआ, किस देश में और किस कारण से हुआ, यह मुझे बताओ। भरत के पूछने पर श्री हनुमान जी ने श्री राम का वनवास विषयक सारा चरित्र उनसे कह सुनाया। भरत से कहा कि श्री रामचंद्र जी का चित्रकूट में रुकना और वहाँ आपका जाना, वहाँ से आप चरण पादुका लेकर वापस आए, यहाँ तक तो आपको पता ही है। अभी इससे आगे की बातें क्या हुई वह मैं तुम्हें बता रहा हूँ। उस गहन वन में श्री रामचंद्र जी चित्रकूट के आश्रम को छोड़कर गहन वन की तरफ बढ़े और उस गहन वन में जाते समय उन तीनों के आगे महान गर्जना करता हुआ बलवान राक्षस विराट दिखाई दिया। जोर जोर से गर्जना करने वाले उस राक्षस को उन दोनों भाइयों श्री राम और लक्ष्मण ने मारकर गड्ढे में फेंक दिया। वह दुष्कर कर्म करके दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण सायंकाल में सर्वभंग मुनि के रमणीय आश्रम पर जा पहुँचे। सर्वभंग मुनि श्री राम के समक्ष स्वर्गलोक को चले गए। तब सत्पराक्रमी श्री राम सब मुनियों को प्रणाम करके जनस्थान में आए। जनस्थान में उन्होंने अपनी एक कुटी बनाई। उस कुटी का नाम रखा पंचवटी। उस पंचवटी में रहते हुए जब
श्री राम को काफ़ी समय व्यतीत हो गया तो वहाँ शूर्पणखा नाम वाली एक राक्षसी श्री राम जी के पास आई और वह काम भाव को दिखाती हुई श्री राम जी से बोली कि आप मुझे अपनी पत्नी बना लें। तब श्री राम ने लक्ष्मण को उसे दंड देने का आदेश दिया। महाबली लक्ष्मण ने सहसा उठकर तलवार उठाई और उस राक्षसी के नाक कान काट दिए। वहाँ रहते हुए महात्मा श्री रघुनाथ जी ने अकेले ही शूर्पणखा की प्रेरणा से आयु भयानक कर्म करने वाले 14,000 राक्षसों का वध किया। उस रणभूमि में 14,000 राक्षस पीस डाले गए, खर मारा गया, फिर दूषण का भी काम तमाम कर दिया। उसके पश्चात त्रिसरा को भी मौत के घाट उतार दिया। इस घटना से पीड़ित होकर वह मूर्ख राक्षसी लंका में रावण के पास गई। रावण के कहने से उनके अनुचर मारीच नामक भयंकर राक्षस ने मृग का रूप धारण करके विदेह कुमारी सीता जी को डुबाया। तब श्री राम ने हाथ में धनुष लेकर उस मृग का पीछा किया और झुकी हुई गांठ वाले एक बाण से उसे भागते हुए मृग को मार डाला। हे सोम, जब श्री रघुनाथ जी मृग के पीछे जा रहे थे और लक्ष्मण भी उन्हीं का समाचार लेने के लिए पर्णशाला पंचवटी से बाहर निकल गए, तब रावण ने उस आश्रम में प्रवेश किया। उसने यत्न बलपूर्वक देवी सीता को पकड़ लिया। तदंतर एक पर्वत शिखर पर रहने वाले पर्वतों के समान अद्भुत एवं विशाल शरीर वाले वानरों ने आश्चर्यचकित हो सीता को लेकर जाते हुए राक्षस राजा रावण को देखा। रास्ते में रावण ने श्री राम की रक्षा करने वाले जटायु को भी मृत्यु के घाट उतार दिया था। वह महाबली राक्षस राज रावण सीता के साथ लंका में प्रवेश कर गया। अशोक वाटिका में रहती विद्यानंदिनी ने रावण की बातों को तथा स्वयं उस राक्षस राज को भी तिनके के समान मानकर ठुकरा दिया। उधर वन में श्री रामचंद्र जी मृग को मारकर लौटते समय जब उन्होंने पिता से भी अधिक प्रिय गृधराज को मारा गया देखा, तब उनके मन में बड़ी व्यथा हुई। लक्ष्मण सहित श्री रामचंद्र जी ने सीता जी को खोज करते हुए गोदावरी तट के पुष्पित वन प्रांत में विचरने लगे। खोजते खोजते वे दोनों भाई उस विशाल वन में कबंध नामक राक्षस के पास जा पहुँचे। तदंतर सत्य पराक्रमी राम ने कबंध का उद्धार किया और उसी के कहने से वे ऋषिमुख पर्वत पर जाकर सुग्रीव से मिले। उन दोनों में एक दूसरे के साक्षात्कार से पहले ही हार्दिक मित्रता हो गई थी। पूर्व काल में क्रुद्ध बड़े भाई बाली ने सुग्रीव को घर से निकाल दिया था। श्री राम और सुग्रीव से में जब परस्पर बातें हुई तब उनमें और भी प्रगाढ़ प्रेम हो गया। श्री राम ने अपने बाहुबल से समर भूमि में महाकाय महाबली बाली का वध कर सुग्रीव को उनका राज दिला दिया। उसके पश्चात वानरराज सुग्रीव ने माता सीता की खोज में 10 करोड़ वानरों को पता लगाने के लिए चारों दिशाओं में भेज दिया। उन्हीं वानरों में हम लोग भी थे। हमें रास्ते में गृधराज जटायु के पराक्रमी बड़े भाई संपाति मिले। उन्होंने हमें बताया सीता लंका में रावण के बाग में बैठी हुई है।
फिर मैंने अपनी पूर्ण शक्ति के साथ लंका में प्रवेश किया और देवी सीता को पहचान कर मैंने उन सती साध्वी विनयपूर्वक सारा समाचार सुनाया और उनका पूछा और पहचान के लिए श्री रामचंद्र जी की दी हुई अंकित अंगूठी उन्हें दे दी। अब पहचान के तौर पर उन्होंने चूड़ामणि दी। मैंने वह चूड़ामणि लाकर भगवान श्री राम को दे दी। इस प्रकार से मैंने उनका एक कार्य पूर्ण किया। इसके बाद समुद्र तट पर आकर श्री राम ने नल नामक वानर से समुद्र पर पुल बनवाया और उस पुल से वानर वीरों को लंका में भेज दिया। वहाँ युद्ध में नील ने परस को, लक्ष्मण ने रावण पुत्र इंद्रजीत को तथा साक्षात श्री रामचंद्र जी ने कुंभकर्ण एवं रावण का वध किया। वह पराक्रम परमानंद में समाचार सुनकर शत्रुवीरों का संहार करने वाले सतपराक्रमी भरत ने शत्रुघ्न को हर्षपूर्वक आज्ञा दी। राजमार्गों पर अधिक भीड़ न हो इसके व्यवस्था के लिए सैकड़ों मनुष्य सब और लग गए। शत्रुघ्न का वह आदेश सुनकर सब लोग बड़ी प्रसन्नता के साथ उसके पालन में लग गए। उसके बाद राजा दशरथ की सभी रानियां सवारियों पर चढ़कर कौशल्या और सुमित्रा को आगे करके निकले तथा कैकेयी सहित सब की सब नंदीग्राम में भरत के पास आ पहुंची। भरत जी उपवास के कारण दिन और दुर्बल हो रहे थे। अतः भरत जी ने जब देखा कि अयोध्यापुरी के सभी नागरिक नंदीग्राम में आ गए हैं तब हनुमान जी से कहा, हे वानरवीर, वानरों का चित्त स्वभावतः चंचल होता है, क्या आप हमें किसी प्रकार का धोखा तो नहीं दे रहे? तब हनुमान जी ने सार्थक एवं सत्य बात कहने के लिए उस सत्य पराक्रमी भरत जी से कहा, लीजिए, अभी कुछ देर पश्चात पुष्पक विमान आपके यहाँ आ जाएगा। और हनुमान जी वहाँ से श्री राम जी के पास चले गए। जय श्री गोरख। आज की कथा यहीं पूर्ण होती है। आगे की कथा अगले भाग में।